हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पूरक कोणों के बारे में। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन जो है भर भर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पूरक कोण क्या होता है? जब जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। इतना तो आप लोग सब जानते हैं। जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उसको हम कहेंगे पूरक कोण। तो मान लीजिए ये प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो इस बी पर जब रोकेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90। यही तो होगा। तो अब बताओ, मैं आपसे कुछ थ्योरम पूछ रहा हूं और इंटरेस्टिंग थ्योरम है। आपसे मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा। एक कंडीशन जब है कि जब ए और बी का योगफल 90 डिग्री हो तब। तो आप बताओ कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इस बी को हम 90 डिग्री माइनस ए भी तो लिख सकते हैं। बी बराबर क्या है, 90 डिग्री माइनस ए। आप सब जानते हैं कि 90 डिग्री माइनस ए हो गया। अब बताओ, तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस, आप जानते हो कि 90 का मुंह देकर कोई चीज बदलता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर बी कुछ दूसरा नहीं है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, इस पर भर भर के क्वेश्चन बताएंगे। तो याद रखना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। कैसे? तो वही काम करो, एक कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉस स्क्वायर, इस बी को 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं। ये कब है, जब दो ए और बी का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो तब। तो इसको हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब तुम जानते हो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वही है, यानी ये कॉस स्क्वायर बी क्या है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो इस थ्योरम को याद रखेंगे। अब देखिए, tan ए गुने tan बी कहता है जब दो पूरक कोणों का जो 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान भी, अगर tan ए गुने tan बी है तो उसका मान 1 होता है। चलो कैसे होगा देखिए, ये मान लीजिए tan ए हो गया गुना इस tan, और इस b को हम लोग तो अभी बताया कि b बराबर 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस ए। तो tan ए गुना, आप जानते हैं कि tan जो है किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है। तो कॉट ए हो गया इक्वल टू 1। तो अभी tan का उल्टा कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो क्या होता है, जैसे इसको भी चाहे tan ए गुने कॉट ए को 1/tan ए भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिखने की जरूरत भी नहीं थी, एक दूसरे के उल्टा जो होते हैं उनका मान 1 होता है। tan का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा tan है, तो ये भी साबित हो गया। तो tan ए गुने tan बी बराबर
1 होता है। tan A गुने tan B बराबर 1। ठीक है। उसी तरह से cot A गुने cot B बराबर भी 1 होगा। कब? जब दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री हो तब। उसी तरह से cot A गुना cot, इसको 90 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हैं, B बराबर, तो cot A और एक cot किस में बदल जाता है? tan में। तो tan A हो गया, एक दूसरे का उल्टा का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कोई दिक्कत? B बराबर 90 डिग्री है तो sin A बराबर cos B हो जाएगा। देखेंगे कि अगर A प्लस B बराबर 90 डिग्री है तो sin A बराबर हो जाएगा cos B। यही लो हम लोग जैसे चेंज हो जाता है ना साइन को cos में, वही चीज है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए sin A हो गया आपका बराबर cos, इस B को 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं ना, B बराबर 90 डिग्री माइनस ए, B के जगह 90 डिग्री माइनस ए लिखा हमने, 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन ए आप जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री का मुंह देख कर किस में बदल जाता है? साइन में। तो साइन ए, तो यानी साइन ए बराबर साइन ए, यानी यही cos B जो है साइन ए, cos B क्या है? साइन ए। तो साइन ए बराबर cos B। tan A बराबर cot B, tan बदल जाता है cot में जब 90 डिग्री हो जाता है पूरक कोण। तो इसको भी साबित कर देता हूं, tan A हो गया एक cot, इस B को जगह हम कितना लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस A। तो tan A आपको बताया हूं कि 90 डिग्री देखकर एक cot किस में बदल जाता है? tan में। तो देखिए तो tan A, यानी tan A बराबर cot B। ठीक है। सेक जो है कौशेक में बदल जाता है, यानी सेक A बराबर कौशेक B। तो सेक A हो गया और कौशेक हो गया, अब B के जगह 90 डिग्री माइनस ए। तो आप जानते हैं कि कौशेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक A बराबर सेक A। तो इस थ्योरम को भी याद रखेंगे, सेक A बराबर कौशेक B। देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि साइन A आ डिफरेंस cos B इक्वल टू 0। इस बात को समझेंगे, डिफरेंस है, घटाव नहीं है, यानी साइन A माइनस कॉस B 0 होगा और cos B माइनस साइन A क्या होता है? 0 होता है। कब? जब उसका 90 डिग्री पहुंच जाए। मान लीजिए जैसे हमने साइन 58 डिग्री लिख दिया, अब माइनस कॉस जो है, अब 90 में से 58 घटा लो, मैं आपको सिखाता हूं। 10 में से 8 गया 2 और ये 8 में से 5 गया 3, यानी 32 डिग्री। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आप देखो कि साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाता है। मान लीजिए ए डिग्री है और ये क्या है? बी है। तो इसको दोनों को तो जोड़ो, ए और बी को, यानी 58 अब 32, 8 2 10 अब 5 3 8 1 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर इस तरह का 90 डिग्री हो जा रहा है और साइन कॉस दे रखा हो तो आंख मूंद के 0, लड्डू, कहीं कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। देख लेना कि 90 डिग्री हो रहा है। उसी तरह से यहां पे भी अगर tan, मान लीजिए tan 58 डिग्री अब माइनस कॉट 32 डिग्री, चाहे कुछ भी दिया रहे तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही tan A डिफरेंस कॉट
बी कॉट बी डिफरेंस tan ए चाहे tan ए डिफरेंस, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से सेक ए डिफरेंस कॉसेक वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट कीजिए तो इस सवाल को। ये देखो ए हो गया हमारा ए हो गया बी, इसको जोड़ो तो 63 और 27 90 हो रहा है, और 17 और 73 भी क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो अभी एक फॉर्मूला बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1 होता है। जब 90 डिग्री हो जाए तो 1 हो गया। और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर भी कितना होता है 1। इसमें तो कुछ है ही नहीं 1। फटाफट कीजिए इसको तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सबसे पहले मान लो ये हो गया, ये बराबर 48 बी बराबर 42, जोड़ो तो 90 हो रहा है। तो जब 90 हो रहा हो ये प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो और आपको साइन डिफरेंस कॉस बी हो चाहे कॉस डिफरेंस साइन हो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। वही चीज है, शून्य, कुछ भी नहीं है, लड्डू। इसे फटाफट कीजिए तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 0 होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब 31 59 कितना हो गया 60 हो गया, और कॉसेक और सेक का डिफरेंस है तो 0 हो जाएगा। तो वही ना 59 31 90 हो गया ना जोग। तो कॉसेक और सेक का डिफरेंस यहाँ लिखा, उस सेक डिफरेंस कॉसेक चाहे कॉसेक डिफरेंस सेक कितना हो जाता है 0 हो जाता है, कुछ है ही नहीं। हमने साबित किया कि साइन ए बराबर कॉस बी होता है। तो चलो देखो, और मैं निकालता हूं फॉर्मूला यहां से। साइन ए बराबर कॉस बी को हम लोग 1/सेक बी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तिरछा तिरछी गुना, तो साइन ए गुना सेक बी बराबर 1। ये बात ध्यान रखना, जब यहां कुछ एंगल दिया हो और कुछ यहां एंगल दिया है, सेक का कुछ दिया हो और साइन का कुछ दिया हो एंगल और कुछ सेक का एंगल दिया है, अगर दोनों का जोगफल 90 डिग्री हो जाता है तो उसका मान 1 होगा। जैसे मान लीजिए साइन आपको यहां 48 डिग्री दे रखा हो और गुना सेक जो है कितना 42 डिग्री दे रखा हो, 8 2 10 4 4 8 1 9, ठीक है। तो इसका मान सीधे आप डायरेक्ट 1 लिख देना, क्योंकि साइन ये ही हमारा ए है, ये हमारा बी है। जब दोनों का जोगफल 90 डिग्री हो जाए तो साइन ए गुने सेक बी बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं पलट देता हूं, अब मैं लिख देता हूं कॉस ए बराबर साइन बी, कॉस ए बराबर साइन बी। तो कॉस ए, अब इस साइन बी को 1/कॉसेक बी भी तो मैं लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो कॉस ए गुने कॉसेक बी इजकल टू 1 हो जाएगा। मान लीजिए आप में यहां पे कॉस दे दिया 55 डिग्री, अब गुना 90 में से 55 घटा के लिख दो कोई चीज, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री, यानी कॉसेक यहाँ 35 डिग्री दे रखा हो। देखिए कितना मजेदार है सब। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 90 डिग्री हो जाए 55 35 90 हो जा रहा है ना, तो कॉस ए गुने कॉसेक बी बराबर कॉस ए गुने कॉसेक ए बी है बराबर 1 हो जाएगा सीधे। हमने ये साबित किया था, एक साबित किया था कि tan ए बराबर कॉट बी होता है, tan ए बराबर कॉट बी होता है। तो इसको भी देख लीजिए, tan ए और कॉट बी है तो कॉट 1/tan बी, यानी ये हो गया tan ए गुने tan बी बराबर 1। अब मान लीजिए आपको यहां दे दे कि tan 63 डिग्री गुने tan, अब 90 में से 63 घटा लो भाई, तुम सवाल भी सेट करो, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 6 गया 2,
27 डिग्री। और कोई पूछ दे वैल्यू कितना होगा आंख मूंद के, तो tan A गुने tan B बराबर कितना होता है 1। तो यहां तो देखो दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जा रहा है ना, 63 और 27 90, आंख मूंद के 1। ठीक है, तो tan A गुने tan B चाहे tan B गुने tan A बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक होता है sec A बराबर cosec B, यही ना होता है sec A बराबर cosec B। तो sec A इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा sin B, तो sec A गुने sin B बराबर 1 होता है। तो इस चीज को भी हम लोग शायद वहां लिखा ही गया है sin, अच्छा वो sin A गुने sec B था, ये sec A गुने sin B, यानी वही ये वो कुछ भी हो तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इस तरह के चीजों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सीरियल में पूछा हुआ प्रश्न है कि cot 16 है, कुछ नहीं दिखाई देता है तो इंटू होता है, cot 48, cot 42, cot 60 डिग्री इंटू cot 74 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, नहीं तो क्या बताया था cot A गुने cot B, अभी अभी फॉर्मूला बताया। तो cot A गुने cot B बराबर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो cot 16 और cot 74 कितना हो गया, यार मान लीजिए ये हो गया, ये क्या हो गया, ये B हो गया। तो cot A गुने cot B बराबर 1, अभी बताया हूं, और 90 डिग्री हो ही गया है 16 और 74। उसी तरह से cot 48 और cot 42, 48 और 42 को जोड़ोगे तो 90 हो ही जाएगा। तो cot A गुने cot B 1, 1 गुने 1 1। अब बच गया cot 60 डिग्री का मान, तो cot 60 डिग्री होता है हमारा 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अरे कंपैरिजन में पूछा गया है कि tan 9 डिग्री गुना tan 43 डिग्री गुना tan 60 डिग्री, tan 47 डिग्री गुना tan 81 डिग्री, कुछ नहीं दिखाई रहा है तो गुना का साइन होता है। तो ये भी मैंने बताया है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो tan A गुने tan B बराबर 1 होता है, आप लोगों को बताया हूं। वही चीज है, आप भापो इसको, तो यह 9 और इस 81 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। तो ये मान लीजिए tan A है, tan B है, और योगफल 90 डिग्री तो 1 वैल्यू हो गया। उसी तरह से tan 43 और 47 को जोड़ोगे तो 90 हो गया। tan A गुने tan B बराबर 1, 1 गुने 1 1 हो गया। अब आपको बच गया tan कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी √3 होता है, कितना होता है √3, ऑप्शन नंबर बी। एक और खूबसूरत सवाल जो कि हर एक कंपैरिजन में पूछा गया है, cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री गुने sec 9 डिग्री गुने cosec 81 डिग्री बट्टे sin 56 डिग्री गुने sec 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री गुने cosec 65 डिग्री का मान है। ठीक है, तो आप बताओ मैंने क्या बताया है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, मान लीजिए ये है और ये क्या है बी है, और हो गया योगफल 90 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था कि cos A बराबर sin B, cos A बराबर sin B, यानी इसी के बराबर A है। तो इसको हम लोग cos 9 डिग्री भी लिख सकते हैं। देखो ना कैसे नहीं लिख सकते हो, ये sin 81 डिग्री है, आप लोग इसको sin 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री करोगे तो अभी भी sin 81 है, तो sin 90 डिग्री का मुंह देकर बदल जाता है। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यानी cos 9 डिग्री। तो इतना करने की ये सब जरूरत नहीं है। अब तो यही बताया कि cos जो 9 डिग्री है और sin 81 डिग्री है, अगर इसका योगफल 90 हो जा रहा है तो cos के बराबर ये भी हो जाएगा, sin A बराबर cos A बराबर sin B, यानी ये भी हमारा cos 9 हो गया, ये भी cos 9 हो, एक cos 9 है, एक cos 9, 2 cos
9 डिग्री, गुना है तो गुना। उसी तरह से सेक, यहां जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, यानी ए और बी का, तो ये भी बताया हूं कि सेक ए जो होता है कॉसेक बी के बराबर हो जाता है, यानी जितना ये है उतना ही ये ही हो जाएगा। चेंज भी करके देख लो ना कॉसेक को, तो कॉसेक तुमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो अभी भी 81 डिग्री है। और कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में 90 डिग्री का मुंह देकर, तो ये भी कितना हो गया, सेक 9 डिग्री हो गया। मैं बार बार कर रहा हूं कि अब वो चीज नहीं है, आप जान जाओ कि अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जा रहा है तो सेक ए जो है कॉसेक बी के बराबर, यानी जितना ए है उतना ही ए ही हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो गया, यहां जोड़ है, जोड़ है, तो ये भी हो गया 2 सेक 9 डिग्री बट्टा, यहां भी फॉर्मूला बताया था आपको कि साइन ए गुने सेक बी बराबर 1 होता है। कब, जब दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाए। तो हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, 56 34 90, तो फॉर्मूला होता है साइन ए गुने सेक बी बराबर 1, तो 1 कर दिया। उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला होता है कॉसेक ए गुने कॉसेक बी बराबर भी 1 होता है। तो आप जानते हैं कॉसेक से कट जाएगा, तुम कहो कैसे कट जाएगा, अरे यार देखो ना 2 cos 9 डिग्री हुआ और 2 गुने इस सेक को हम लोग cos भी तो लिख सकते हैं ना, cos ए 9 डिग्री, तो cos 9 डिग्री 9 डिग्री भुज 2 दूनी 4 4 बटे 2, यानी इसका 2 आंसर होगा दोस्तों। सीजीएल में पूछा हुआ है कि सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान है। तो कुछ नहीं, देखो आप इस कॉट को tan में बदल लो तो तुम जानते हो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 29 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, tan स्क्वायर 29, क्योंकि कॉट ए बराबर क्या होता है, tan बी होता है। तो 61 90 पुगाना है, जब बताया हूं ना, जब दो कोणों का जो 90 डिग्री हो जाए तो 61 है तो 29 कर दोगे, tan ए के बराबर कॉट बी होता है, बताया गया है। आज जब 90 डिग्री हो जाए तब, तो हमने 90 डिग्री बना दिया। तो अब बताओ कि ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। यही तो थ्योरम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम। प्लस अब साइन 60 डिग्री का मान p/h होता है, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा 3/4। अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो आप जानते हो कि 30 के लिए ये हमारा p हो जाता है, ये b हो जाता है, ये h होता है नहीं, तो cos बराबर क्या होता है, h/p, तो h/p यानी 2/1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/1। अब इसको तो जोड़ तो देना है, तो आपको क्या हो गया, 4 एकम 4 3 7/4 प्लस 4, ये कितना, 4 एकम 4 3 7/4 प्लस 4, फिर वही हम 4 चौका 16 और 7 23/4, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है कि कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा अब प्लस tan स्क्वायर 53 डिग्री अब माइनस कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री का मान होगा। तो कुछ नहीं, आपको मैं बताया हूं कि कॉसेक ए बराबर कॉसेक ए बराबर सेक बी होता है ना, कब, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तब। तो 75 आप 15 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस थीटा है माइनस थीटा है कैंसल, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको बताया हूं कि कॉसेक ए और सेक बी का डिफरेंस 0 हो जाता है, कब, जब दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, सेक और कॉसेक के दोनों किधरों से मिलकर 90 डिग्री हो जाए तो उसका डिफरेंस 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया।
उसी तरह से यहां पे आओगे तो 55 35 90 हो गया, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसल हो गया, और tan कॉट tan ए बराबर कॉट बी होता है, और कॉट बी बराबर tan ए होता है। कब? जब दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तब। तो ये भी, और इसका डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया। अब बच गया आपको यहां पे, तो tan किस में बदलता है? कॉट में बदलता है, तो कॉट स्क्वायर अब हमको 90 डिग्री कर देना है, तो 90 में से 53 घटा लोगे तो ए हो जाएगा 37 डिग्री। तो अब बच गया, अब माइनस कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री, ये भी 37 है, ये भी 37 है। तो हमने फॉर्मूला याद किया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मेरा थ्योरम होता है। लेकिन ये उल्टा हो गया है, नहीं उल्टा हो गया है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो जब उल्टा हो गया है तो ये उल्टा हो जाएगा -1।